नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं फास्फोरस के ऑक्साइड, है ना। तो फास्फोरस के मुख्यतः दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, है ना। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और एक बनता है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। तो इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। चलिए तो ध्यान रखना, फास्फोरस के जो ऑक्साइड है ये कितने प्रकार के बनते हैं? दो, है ना। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, है ना। चलो देखो इधर। तो पहले हम देखते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को बनाते कैसे हैं, है ना। चलो तो इसको बनाने के लिए व्हाइट फास्फोरस लेते हैं और व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से करवा दो। और यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये लिमिटेड लेते हैं। ऑक्सीजन कैसी लेनी है आपको? लिमिटेड। लिमिटेड, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा P4O6, है ना। इसे ही हम क्या बोलेंगे? फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, है ना। देखो यहां पर अपन बोल तो उसे ट्राइऑक्साइड है, पर आप देखो ऑक्सीजन कितनी है? 6। होता क्या है कि जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है वो डाइमर के रूप में पाया जाता है। काय के रूप में पाया जाता है? डाइमर। इसीलिए फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का सही फॉर्मूला यही है, P4O6, है ना। चलो अब ऐसा करो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो आप चाहो तो। यहां पर देखो फास्फोरस कितने हैं? 4। तो इधर भी देखो 4, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर देखो कितनी है? 6। तो ऐसा करते हैं यहां पर हम लगा देते हैं 3। हो गई ऑक्सीजन बैलेंस। चलो और इसे ही हम क्या बोलेंगे? फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। चलो नाम लिख लेते हैं नीचे इसका, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। चलो अब यदि अपन इस फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को एयर में गर्म करते हैं, चलिए देखते हैं गर्म करने पर क्या होता है एयर में। तो P4O6 प्लस एयर में गर्म कर रहे हैं, चलो तो ये बना लेगा P4O10। वायु में जब आप इसे गर्म करोगे फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को, तो ये बना लेगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, है ना। चलो यहां पर लिख लेते हैं नीचे हम, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, है ना। चलो अच्छा बैलेंस करना है तो बैलेंस आप कर लो। इधर आप देखो फास्फोरस कितनी है? 4। तो इधर भी आप देखो 4 दिख रही है फास्फोरस। अगला ऑक्सीजन इधर देखो कितनी है? 10। और इधर देखो 6, तो ये और 2 ये। तो ऐसा करते हैं अपन, यहां पर लगा देते हैं 2। तो अब आप देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, 6 ये और 2 दून 4, हो गई पूरी 10। इधर भी 10, इधर भी 10, हो गई बैलेंस। चलो नोट करो पहले इसे एक बार जल्दी से।
चलो कर लिया नोट। आगे देखो, आगे हम देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया, है ना। तो जल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो निर्भर करता है कि भाई जल कैसा लिया हुआ। गर्म जल लोगे तो अलग प्रोडक्ट बनता है, और यदि आप ठंडा जल लेते हो तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, है ना। चलो देखो, जैसे P4O6 प्लस H2O, और आपने लिया कोल्ड वाटर। कैसा वाटर लिया? कोल्ड, ठंडा जल लिया। तो जब आप ठंडा जल लेते हो तो यहां पर बन जाएगा H3PO3। क्या बन जाएगा? H3PO3। चलो, तो इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं आर्थो फास्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे? आर्थोफास्फोरस एसिड, है ना। चलिए, अब हम लेते हैं गरम जल, है ना। तो देखो, गरम जल लेंगे तो क्या बनना है? तो P4O6 प्लस H2O, और अब जल लेते हैं अपन गरम, हॉट वाटर। तो अब यहां पर बनेगा H3PO4। क्या बनेगा? H3PO4 प्लस साथ में बन जाएगा PH3। साथ में क्या बन जाएगा? PH3। चलो, तो इसका यदि हम नाम देखें तो इसका नाम है आर्थो फास्फोरिक एसिड। और ये जो PH3 बन रहा है इसे हम बोलते हैं फास्फीन। क्या बोलते हैं इसे? फास्फीन, है ना। चलो, तो ध्यान रखना, आप यदि कोल्ड, ठंडा जल लेते हो तो क्या बनेगा? आर्थोफास्फोरस एसिड। और यदि आप गर्म जल लेते हो तो बनेगा आर्थोफास्फोरिक एसिड, और साथ में क्या बन रहा? फॉस्फीन, है ना। चलो, नोट करो इसे। चलो, अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे P4O6 की संरचना। देखो, संरचना बनाना बहुत आसान है। इसमें देखो कितने फास्फोरस है? 4। तो अपन बना देते हैं चारों फास्फोरस। 1 2 3 और एक ये 4। बना दिए चारों फास्फोरस। अब आपको क्या करना है? ऑक्सीजन को लगाना है बीच में। कितनी ऑक्सीजन है? 6। चलो देखो, एक ऑक्सीजन यहां लगा दो, एक ऑक्सीजन यहां लगा दो, एक ऑक्सीजन यहां लगा दो, और एक ऑक्सीजन लगा दो आप यहां पर। ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन अभी बच रही है, तो एक ऑक्सीजन को आप इस तरीके से लगा दो, और एक ऑक्सीजन को लगा दो आप इस तरीके से।
है ना। चलो अब अपन इसमें संरचना पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक, तो भाई एक क्वेश्चन तो इसमें ये पूछा जाता है कि भाई P4O6 में सिग्मा बंध की संख्या आप बताओ। तो सिग्मा बंध होता सिंगल। चलो तो इसमें काउंट करो। चलो यहां से काउंट करते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 12। ध्यान रखना 12 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। चलो अगला, अब यदि हम इसमें पी ओ पी पी बॉन्ड की यदि अपन संख्या देखें, पीओपी बॉन्ड, है ना, किसकी हम बात कर रहे हैं? पी पीओपी, या फिर आप यूं बोल दो पी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड पी, है ना, या फिर इसे आप लिंक करके भी बोल सकते हो, है ना। तो इसकी यदि हम संख्या देखें, चलो तो यहां पर आप देखो पी ओ पी कितना? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यदि हम इसमें पी ओ पी लिंक बोल सकते हो या बॉन्ड बोल दो, तो इनकी संख्या कितनी है? 6। चलो तो ये क्वेश्चन इसमें संरचना पर बनते हैं, नोट करो पहले आप, फिर आगे देखते हैं अपन। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अगला हम देखेंगे P4O10, नाम क्या है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो पहले निर्माण, चलिए निर्माण कैसे करते हैं? तो यहां भी आपको व्हाइट फास्फोरस क्या लेना पड़ेगा? व्हाइट फास्फोरस। और व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया करवा दो आप ऑक्सीजन के साथ। पर अब आपको जो ऑक्सीजन है वो एक्सिस में लेनी पड़ेगी, अधिकता में, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं एक्सिस। एक्सिस मतलब अधिकता। तो यहां पर ये बन जाएगा P4 O10। क्या बन गया? P4 O10। चलो तो नाम लिखते हैं हम इसका, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। चलो अब बैलेंस आप करना चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो। फास्फोरस देखो इस तरफ भी 4 है और इस तरफ भी 4 है। अगला ऑक्सीजन आप देखो उधर कितनी है? 2, और इधर आप देखो ऑक्सीजन 10 है। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर लगा देते हैं 5। अब आप देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, दोनों तरफ हो गई, 5 दूनी 10 और इधर भी 10। अगला, अब यहां भी यदि हम वाटर की अभिक्रिया देखें तो निर्भर करता है कि भाई आपने जो वाटर लिया है जल वो कैसा लिया है ना, उसके अनुसार उत्पाद बनेगा। चलो देखो
P4O10 प्लस H2O, और आपने जल लिया कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा। चलो, तो जब आप कोल्ड वाटर लोगे तो यहां पर बनेगा HPO3। क्या बनेगा? HPO3। HPO3 है ना। तो इसका नाम है मेटा फास्फोरिक। क्या नाम है इसका? मेटाफास्फोरिक एसिड। ध्यान रखना, क्या नाम है इसका? मेटाफास्फोरिक एसिड। चलो अगला। अब हम ऐसा करते हैं, गरम जल लेते हैं। P4O10 प्लस H2O, और ये हमने लिया हॉट, गरम जल लिया। तो अब यहां पर बनेगा H3PO4, और इसका नाम है आर्थोफास्फोरिक एसिड। आर्थो आर्थोफास्फोरिक एसिड। क्या नाम है? आर्थोफास्फोरिक एसिड, है ना। चलो नोट करो ये। चलो आगे देखो, कर लिया नोट? देखो, आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, प्रॉपर तरीके से नोट आपको साथ साथ बनाते हुए चलना है ना। चलो चलिए, अब आप ध्यान रखना कि ये जो P4O10 है, ये प्रबल निर्जली कारक होता है। क्या होता है ये? प्रबल निर्जली कारक। चलो देखो, जैसे भाई हमने ले लिया HClO4। क्या लिया हमने? HClO4, और हमने एरो पर लिख दिया P4O10। तो ये जो P4O10 है, ये क्या है? निर्जली कारक। निर्जली कारक मतलब जो जल को बाहर निकालेगा, है ना। तो ये HClO4 में से जल को बाहर निकाल देगा। चलो देखो, अब यहां पर आप देखो, जो HClO4 है, इसमें हाइड्रोजन आपको कितना दिख रहा है? एक। देखो, यदि हम जल के एक अणु की बात करें तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन कितने होते हैं? दो, और ऑक्सीजन कितना है? एक, है ना। तो अपने को क्या करना है? HClO4 में आप देखो एक ही हाइड्रोजन है, तो ऐसा करो, आप इसके 2 मोल ले लो। कितने मोल ले लिए? 2। चलो अब जल निकल जाएगा, तो यहां से आप जल का 1 मोल निकाल दो, माइनस H2O, है ना। ये ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से हम एरो पर माइनस करके लिख रहे हैं, मतलब ये जल बाहर निकला है ना। तो दोनों हाइड्रोजन चले गए और एक ऑक्सीजन, तो क्लोरीन कितने बचे? 2, और ऑक्सीजन देखो 4 दून 8, तो 8 में से एक चली गई, कितनी ऑक्सीजन बची? 7। तो ये बन जाएगा
Cl2O7। चलो एक और देखो रिएक्शन, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है एसिटामाइड। इसका नाम क्या है? एसिटामाइड, है ना। चलो तो यहां पर एरो पर लिख देते हैं P4O10, तो ये भी जल निकालेगा भाई, ये लगा दिया ना हमने P4O10, तो ये जल अपन ने माइनस कर दिया। अब देखो जल निकलता कैसे है, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे और यहां से ये ऑक्सीजन, ये इस तरीके से, है ना। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो देखो आगे, तो CH3CN बन जाएगा, है ना। तो अब इसका यदि हम नाम देखें तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड, है ना। तो ध्यान रखना P4O10 एक प्रबल निर्जली कारक है। चलो नोट करो, चलो कर लिया नोट? आ रहा समझ में सब? चलो आगे देखो, अब हम देखने वाले हैं P4O10 की संरचना। चलो देखो कितने फास्फोरस है? 4। तो पहले तो 4 फास्फोरस बना दो आप, तो 1 2 3 और एक ये 4 बना दिए। चलो अब ऑक्सीजन लगाओ, तो फास्फोरस फास्फोरस के बीच में लगाते जाओ आप ऑक्सीजन, इस तरीके से लगा दी। चलो इस तरीके से लगा दो। तो कितनी ऑक्सीजन हो गई? 6 ऑक्सीजन लगा दी हमने। अभी आप देखो 4 ऑक्सीजन और बच रही है, तो अब जो 4 ऑक्सीजन बच रही है उनको हमको जोड़ना है फास्फोरस से, और अब जोड़ेंगे इनको हम डबल बॉन्ड के साथ, है ना। तो ये आपको फास्फोरस से डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है। चलो इस तरीके से, है ना। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा मानना है, और डबल बॉन्ड यदि है तो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। चलो तो पहले हम इसमें बॉन्ड देखते हैं। चलो पहले सिग्मा की संख्या देखो, यहां से हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ये सिंगल। अब डबल में देखो 13 14 15 16,
मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या है 16। 16 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 16। अगला पाई बॉन्ड देखो, तो देखो डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है डबल बॉन्ड में। तो काउंट करो, एक, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई, है ना। चलो, तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 4, 4 पाई बॉन्ड। चलो अगला, अब इसमें पी ओ पी लिंक बताओ मेरे को कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो कितनी संख्या है? सॉरी, कितनी संख्या है? 6। चलो नोट करो इसे पूरा। चलो अगला हम देखने वाले हैं ट्राई हैलाइड की स्टेबिलिटी, है ना। चलो, तो यहां पर अपन नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड देखने वाले हैं। NCl3 NBr3 और NI3, है ना। अब इनमें हमको स्टेबिलिटी देखनी है। क्या देखनी है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलो, तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, समूह में नीचे जाने पर, है ना। अब देखो होगा क्या, समूह में आप नीचे जाओगे तो सीधी सी बात है भाई, नीचे जाने पर जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ेगी। नीचे जब जाओगे आप समूह में तो जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ेगी, और सीधी सी बात है भाई, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। जब भी अपन इस प्रकार से एरो बनाते हैं, ऊपर एरो बना रहे मतलब नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ, सॉरी, जैसे हमने ये एरो का मुंह ऊपर करा है ना, ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये है कि भाई जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ रही है ना, उधर से हम इधर आ रहे हैं। और नीचे मुंह हमने करा एरो का नीचे, इसका मतलब ये है कि भाई जो स्टेबिलिटी है वो कम हो रही है ना, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? NF3 की। और सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी किसकी है? NF3 की, है ना। और सबसे कम किसकी है? Ni3 की, है ना, ध्यान रखना। चलो, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इसकी कम बता दी, है ना, तो ध्यान रखना इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना।
चलो, लग रहा है मेरे को ऐसा कि मैंने कुछ बताया था, है ना ऐसा, बाकी देख लेना आप हिसाब से। चलो ये नोट करो पहले। चलो कर लिया नोट। चलिए अब हम इसमें बेसिसिटी और देखेंगे, है ना। चलो देखो, बेसिसिटी पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एन F3 एन Cl3 एन Br3 और एन I3, है ना। अब यहां पर हम देखें कि भाई समूह में नीचे जाएंगे तो जो बेसिसिटी है वो क्षारीयता है वो कम होगी या बढ़ेगी। तो इसके लिए अपन बना लेते हैं सेप, है ना। चलो इसकी बना लेते हैं और इसकी, इससे समझ में आ जाएगा। और इस पे लोन पेयर, चलो इसी प्रकार से इसका भी बनना है। इन पे सब पे क्या, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। अब यहां पर आप देखो, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में यदि हम देखें, किसमें देख रहे हैं, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में, तो इन दोनों में जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ज्यादा होती है फ्लोरीन की। किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, फ्लोरीन की। तो भाई फ्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, है ना। फ्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव और नाइट्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव, है ना। चलो अब यहां पर देखो, यहां पर यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आयोडीन से ज्यादा होगी। तो भाई आयोडीन पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। और नाइट्रोजन पर यदि हम देखें तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, है ना। तो भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है। पॉजिटिव चार्ज काय को बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को। तो इस पे आप देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आने से होगा क्या, लोन पेयर को दान करने की जो इसकी क्षमता है वो कम हो जाएगी। जबकि यहां पर देखो, यहां पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ये इसकी लोन पेयर को दान करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है ना। तो जो लोन पेयर को दान करने की क्षमता ज्यादा रखता है उसकी क्षारीयता भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा क्षारी कौन होगा, Ni3। चलो ये ऑर्डर बनाओ। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अब ये कुछ कंपाउंड लिख रखे हैं, इनके आपको नाम और सूत्र याद रखना है ना। जैसे पहला है NaNO3, है ना। ये जो NaNO3 है इसका नाम है चिली साल्ट पीटर, या इसे ही हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, है ना। अगला अगला है KNO3, KNO3, तो इसका नाम है इंडियन साल्ट पीटर, या इसे हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। अगला 1 मोल कंसंट्रेट HNO3 और 3 मोल कंसंट्रेट HCl, या फिर आप मोल की जगह पर भाग भी बोल सकते हो।
कि भाई एक भाग आपको किसका लेना है, कंसंट्रेट HNO3, है ना, और 3 भाग लेने हैं कंसंट्रेट HCl। तो इनका जो मिश्रण होता है उसे हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया। अगला Na6P6O18, Na6P6O18, इसका नाम है, और इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, चलो मैं लिख देता हूँ, है ना। ये वो नहीं आएगा, है ना, मैं नीचे लिख देता हूँ। केलगोन, क्या नाम है इसका, केलगोन, या फिर आप केलगोन्स भी बोल सकते हो, एस लगा दो, है ना। चलो नोट करो इसे। चलो कल्या नोट। तो यहां पर अपना नाइट्रोजन परिवार कंप्लीट हो जाता है ना। अब हम कल से चालू कर देंगे ऑक्सीजन परिवार, है ना।